और आज वेदव्यास जी महाराज इस कथा को लिखने के लिए आतुर है। ये सुदामा है, सुदामा सुंदर धाम। सुदामा महाराज का जीवन देखिए ना। आपके और मेरे जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाता है, हम बावले हो जाते हैं, बवाल करने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव देखना है भैया, विपरीत स्थिति में देख लो। खूब कहता रहता है कि मैं तेरा हूं तू मेरा है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। थोड़ी विपरीत स्थिति आ जाए बस एक दूसरे का दामन छोड़कर चले जाते हैं। बंधु, एक दूसरे के बनने का प्रयास करो, एक दूसरे से बनकर परमात्मा में मिल जाने का प्रयास करो। क्या बैर करना, कैसी दुश्मनी करनी, बताइए। बड़े बड़े राजा महाराजा सूर सती चल दिए आके, कौन यहाँ से क्या ले गया है। गए हैं सब ऐसे ही हाथ फैलाकर, कोई कुछ नहीं ले जा सकता। आज याद रखिए, सुदामा का चरित्र कहता है, सुदामा सुंदर दाम, पोरबंदर का रहने वाला, अति करुण जीवनचर्या, सुशीला उनकी धर्म पत्नी। माँ सुशीला के सामने जब बच्चे रोते ना, मैया भूख लगी, मैया भूख लगी, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा ने इतना दिया, क्या नहीं दिया बताइए ना। 2 जून की रोटी के अलावा सब कुछ तो मिलता है, जो चाहते हैं वो खाते हैं, उसके बाद शिकायत करते हैं दुर्भाग्य है जीवन। मैया के पास कुछ ना होता, 3 दिन से भूखे बच्चे, फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई मैया, और अपने दुख को आदमी सह भी लेता है, बच्चों का दुख कैसे सहे। बच्चे रोते, मैया कुछ खाने का दे, कुछ खाने का दे। मैया चूल्हे में बर्तन रखती, उस पर पानी रखती और उसमें चने के कुछ छिलके रखते, उसको उबालती रहती, उबालती रहती, उबालती रहती। बच्चों को कहती, बस लल्ला ये पक रहा है, बस लल्ला पक रहा है, पक रहा है। बस बच्चे ध्यान देते रहते, देते रहते, देते रहते। रात हो जाती, थक हार कर सो जाते, पेट भर पानी पिला देती। दूसरे दिन बच्चे व्याकुल हो गए। दूसरे दिन पिताजी आए, पिताजी कहने लगे, लाला सुनो, जानते हो कृष्ण कैसा है। कृष्ण की कथा सुनाने लगे। एक बार कृष्ण और मैं जंगल गए, वहां पर हमारी मैया ने चना दिया, हमने चना खाया। दिन भर कहानी सुनाते, दिन भर कथा सुनाते। बच्चे हाँ बब्बा करते करते सो जाते। दिन रात सुशीला और सुदामा का यही काम। आज 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, बच्चे बिलखने लगे, पेट अतड़ी को छू गया भैया, बच्चे व्याकुल होने लगे। मैया कहती, नाथ अब तक मेरा गम था, मेरा दुख था, मैंने कुछ ना कहा, नाथ अब मेरे बच्चे बच ना पाएंगे। हमने सुना है कि नाथों के नाथ आपके मित्र, जाओ ना नाथ, एक बार दर्शन कर आओ। मैं ये नहीं कहती नाथ कि कुछ मांग लो, बस इतना ही कहती हूँ कि मम दर्शन फल परम अनुपा। आपके मित्र कहते हैं कि मेरे दर्शन से बड़ा लाभ होता है, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। एक बार जाओ नाथ, एक बार उनका दर्शन मात्र कर लो नाथ, नयन को विराम मिल जाए, आपकी दृष्टि उन्हें देख ले, आपकी दृष्टि को मैं देख लूं, बस इतना ही मांगता हूँ। सुदामा महाराज रुदन करने लगे, देवी तू ठीक कहती है, लेकिन जाए तो जाए कैसे। अरे मित्र के घर जाए, सगे संबंधियों के घर जाए तो कुछ भेंट लेकर जाए। अरे हमारे यहाँ तो पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं, क्या लेकर जाए देवी। माँ बड़ी चतुर थी, पड़ोस में गई, दीदी कुछ है खाने का। अरे भैया वो चने के छिलके को उसने सूपा से छान कर निकाला था। वो कहने लगी, अभी एक सेठ जी आए थे मियाँ, उसने चना छानने के लिए दिया, वो छिलका कुछ पड़ा हुआ है, ये तू ले जा। उसे बांधने के लिए कपड़े भी नहीं थे। मैया ने खूब एक कपड़े को कसकर बांधा तो फट जाता, फिर सीती, फिर फट जाता, फिर सीती। भैया मौत दे दे पर बदनसीबी ना दे। मेरे परमात्मा इन्हीं भक्त से प्रेम करते हैं। संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तिरशो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। क्या गरीबी, लेकिन सच कहता हूँ, संध्या की बेला होती, ओ सुशीला आरती सजा, चल आरती करते हैं। आरती करते, सुबह होता, ओ सुशीला जल लेकर आ, सूर्य को अर्घ देंगे। उपासना की पद्धति से कभी डिगते नहीं, नित्य नित्य आराधन वंदन। आज मिया जाती है, जो त्यों करके 3 मुट्ठी तांदुल लाती है। वो 3 मुट्ठी तांदुल, पता नहीं कितने वर्षों से पड़ा वो कपड़ा जिसमें दुर्गंध आता, सी है, कब फटता क्या है कोई ठिकाना नहीं।
और आज सुदामा कहते हैं ठीक है देवी, तेने ये दे तो दिया भेंट, अब मैं चलता हूँ। याद रखिएगा जिस दिन संकल्प जग गया शिव संकल्प मस्तु, उस दिन परमात्मा का मिलन तय है। संकल्प ही तो है होश जो है वो बड़े से बड़े वृत्तियों को जलाकर खाक कर देता है। याद रखिएगा होश का ताप बड़ा ताप होता है। सब पता है हर व्यक्ति को कि क्या गलत क्या सही, झूठ बोलते हैं हम खुद से, हमको पता है कि ये सही है गलत, लेकिन हम जानबूझ के स्वयं को धोखा देते हैं। हम कभी परमात्मा को धोखा नहीं देते, खुद को धोखा देते। पता होता है कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, परंतु सच कहता हूँ सत्य की परख हर जीव को होती है, वो जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर देता है। आइए ना उस सत्य की ओर अग्रसर हो, हम सुदामा की ओर अग्रसर हो। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र था, मैं कहता हूं कैसा दरिद्र, बोलो ना कैसा दरिद्र। एक व्यापारी के घर एक मैया जाती है काम करने वाली बाई, एक व्यापारी के घर एक सेठानी जाती कहती है कि सेठ जी जल्दी साड़ी दिखाओ, कितने का? वो सेठानी स्वयं 10,000 का साड़ी पहनकर जाती, कहती है साड़ी दिखाइए। सेठ साड़ी दिखाता है 10,000 का, नहीं और कम 5,000 का, और कम 3,000 का, और कम 2,000 का, और कम 1,000 का, और कम 500 का, और कम 100 रुपए का। क्या करेगी मैया? अरे मेरे नौकरानी की बिटिया की शादी है, उसे भेंट दूंगी। और उसी व्यापारी के घर एक नौकरानी जाती बर्तन धोने वाली, वो कहती सेठ जी साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाता 100 रुपए का, नहीं और ज्यादा 500, और ज्यादा 5,000, कहती है ये दो। अरे देवी तूने फटी पुरानी साड़ी पहनी, तू इतनी महंगी लेगी? वो कहती मालकिन की बिटिया की शादी है, उसे भेंट देना। बोलिए ना कौन गरीब, आप बोलिए कौन गरीब? वो सेठानी कि वो बर्तन धोने वाली बाई, वो सेठानी गरीब। भैया जिसका मनोभाव ऊंचा होता है ना वो कभी गरीब नहीं होता। याद रखिएगा मनोभाव ऊंचा करें, मनोभाव ऊंचा करें। मन के भाव से ही आप ऊंचा और नीचा बन जाते हैं। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोग कृतान्तस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोका स्नुध्वम् परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन की कामना त्याग दोगे, उस दिन रईस हो जाओगे। वो बड़ी अमीरी है, याद रखिएगा अमीर बनना है। सुदामा अमीर थे, सुदामा से बड़ा धनवान कोई ना था, मन था। और वो मन भी किसको दिया? मनमोहन को दिया।